नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में क्राइम ब्रांच ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी को नोटिस जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं से 5 फरवरी को मामले में सबूत देने को कहा था, पर दोनों ने ही क्राइम ब्रांच की नोटिस का जवाब नहीं दिया। पर जब पत्रकारों ने उनसे क्राइम ब्रांच की तरफ से मिले नोटिस को लेकर सवाल पूछा तो केजरीवाल ने बड़े बड़े बयान दिए, मोदी सरकार पर आरोप लगाया और जांच एजेंसियों को भी भला बुरा कहा। केजरीवाल ने कहा, सारी दुनिया जानती है कि इस देश में एक ही पार्टी है जो सबको खरीद रही है। जिन्होंने गोवा में सरकार तोड़कर बनाई उन्होंने ही संपर्क किया, जिन्होंने महाराष्ट्र में तोड़कर सरकार बनाई उन्होंने ही हमसे संपर्क किया, जिन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ी, कर्नाटक में सरकार गिराई, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की, जिन्होंने क्राइम ब्रांच के उन अफसरों को भेजा वही है इसके पीछे। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? वो जो लेटर लेकर आया था उसमें किसी एफआईआर का जिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब केजरीवाल ने नोटिस को ही गलत करार दे दिया और फिर से बिना सबूत दिखाए मोदी सरकार को घेरा है। तो कैसे केजरीवाल अपने ही जाल में, अपने ही बयान में फंसते जा रहे हैं, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कह रहे हैं केजरीवाल? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नेटवर्क लाल है। चीजों को जिलेबी की तरह घुमाने में ये माहिर है। मुझे एक बात बता दे कोई मीडिया वाला उससे पूछे कि इतना बड़ा पॉलिटिकल सुपरमैन कौन है कि जो कर्नाटक में भी सरकार गिरा देता है, जो गोवा में भी गिरा देता है, जो महाराष्ट्र में भी गिरा देता है, जो हर राज्य में उसका कोई नाम है। नाम बताओ। नाम मांगा जा रहा है, सबूत भी दिखाने के लिए कहा जा रहा है। सबूत दिखाने के लिए कहा जा रहा है। पहले तो तुम नाम बताओ। ये तमाशा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बताया कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, कभी नहीं बताएगा कि कौन सुप्रीम कोर्ट के जज थे। मुझे बीजेपी के एक बड़े नेता ने बताया कि बीजेपी में सारे लोग परेशान हैं। किस बीजेपी नेता ने बताया? नहीं बताएगा। और जब कोई गर्दन पकड़ लेगा, चोरों की तरह ये जाएगा चुपके से, पैर पकड़ के माफी मांग लेगा। मजीठिया को क्या क्या नहीं कहा इसने, माफी मांग ली। अरुण जेटली को क्या क्या कहा इसने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा अपने चट्टो बट्टों के साथ जैसे कोई लठाक भेज दे रहा हो बॉक्सिंग रिंग के अंदर। क्या हुआ? डिफेमेशन का केस हुआ, जाके माफी मांग लिया। गडकरी के साथ भी वही माफी मांग लिया, वही मनीष तिवारी के साथ माफी मांग लिया, गडकरी के साथ माफी मांग लिया। भाई ये थूक फेंक के चाटने वाला व्यक्ति है, अभी फंस गया है। अभी तो इसको बताना पड़ेगा। लेकिन कल क्यों नहीं नोटिस का जवाब दिया? भाई जवाब होगा तब तो। लेकिन कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में देंगे। अरे कुछ नहीं है इसके पास, कोई फिर फर्जीवाड़ा करेगा। एक बात बताइए, अगर इसके पास कोई ऑडियो होता क्या करता ये? उसी दिन जारी कर देते। कॉमन सेंस। लेकिन ये घुमाता है पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन क्या जांच एजेंसियों को, क्राइम ब्रांच की टीम को बेवकूफ बना पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे ये। अभी 7 तारीख को ये गिरफ्तार होगा नए केस में। अभी तो शराब घोटाला तो बहुत दूर, उसमें तो लंबा नपेगा। वैलेंटाइन डे जेल के अंदर, पूरा वैलेंटाइन डे जो है जेल के अंदर मनाना, उधर ही। कारण 7 तारीख को सुनवाई हो रही है एक नए केस की। नया केस क्या है आप लोग सब लोग जानते हैं कि 5 बार जो है समन का निरादर कर दिया और जज भी बन गया। जज भी बन गया ना कि जो समन है वो इलीगल है। भाई तुमको किसने अधिकार दे दिया? ये काम तो जजेस का है, और ये इलीगल है तो कोर्ट जाओ। इलीगल समन तुमको आ रहा है, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू गो टू द कोर्ट। एक चींटी मरती है, कोर्ट पहुंच जाते हो। तुमको समन इलीगल भेजा जा रहा है, तुम कोर्ट क्यों नहीं गए? तो जाना चाहिए था इनको, तो चली गई ईडी।
अब ईडी ने जो केस बनाया है उसी में इसको सजा हो जाएगी, बिकॉज लॉज आर वेरी क्रिस्टल क्लियर। नोटिस भेजा गया है सेक्शन 50 के तहत। ये तो कहते ना भाई बड़ा पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा है लेकिन आधा सत्य है। सब कुछ पढ़ता है, लिखता कुछ नहीं है, कहीं साइन नहीं करता। बड़ा बहादुर आदमी है ये। तो कहीं इसने साइन नहीं किया तो अपने आप को ये बताता है कि भाई मुझे आरोपी बताओ, मैं गवाह के रूप में जाऊंगा कि आरोपी जाऊंगा। भाई सब तुम्हारा ही किया धरा है। संविधान ठीक से तुमने पढ़ा नहीं तो पढ़ लो। देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे संविधान का एक इनहेरेंट पार्ट है। मतलब सरकार के अंदर कुछ भी हो उसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है और मुख्यमंत्री उसके लिए जिम्मेदार होता है। पहले ये बता दो भाई कहां से तुमने, किस आधार पे, किस हैसियत से तुमने उस तरीके का एक नोट कैबिनेट में पास कर दिया कि शराब घोटाले को लेकर के कोई भी फैसला होगा वो मनीष सिसोदिया करेगा। मतलब सब कुछ कानून पढ़ रहा है ये, सब कुछ कर रहा है ये, साइन इसका नहीं है और यही एलिबाई ये लेगा। लेकिन मनीष सिसोदिया ने पहले ही फंसा दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बोल दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो नन्हा मुन्ना सा बालक हूं, मैंने कुछ नहीं किया, सारी चीजें सरकार के द्वारा की गई, मतलब केजरीवाल के द्वारा की गई, मैं तो सिर्फ साइन कर रहा था। अच्छा, तुम्हारे डेथ वारंट के ऊपर साइन करवाने के लिए वो कर दोगे? ऐसा थोड़ी होता है। तो वो उस आधार को बना करके ये जो सवाल जो जवाब दिया है और जवाब देकर के फंस गया। क्यों? एक चीज तय हो गई जी, वो ये दैट द समन हैज बीन सर्व्ड। समन इसने रिसीव कर लिया जी। और जो सेक्शन 50 के तहत जो पीएमएलए कानून है उसके तहत यही बताया जाता है कि अगर एजेंसी ने आपको या आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव को कुछ जानकारी, पूछताछ, कुछ सामग्री, कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए बुलाते हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा। आप जाएंगे या आपका कोई वकील या कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, ये कौन तय करेगा? ईडी तय करेगी। ईडी को अगर आपको डायरेक्टली बुलाना है तो आपको समन करके बुलाएगा और अगर उसको इतना से भी काम चल जाएगा कि भाई आप किसी को भेज दो, काम चल जाएगा, तो ये ईडी अपने समन में लिख देगा। लेकिन अगर इसने लिख दिया कि भाई आपको पर्सनली आना है तब आप उसका निरादर नहीं कर सकते। अब हुआ क्या, ये देखा देखी ईडी होता कि भाई महाभारत का युद्ध था तो सारे जो योद्धा थे, कर्ण जो है वो ब्रह्मास्त्र नहीं चलाता था। क्यों? वो रखा हुआ था वो अर्जुन के लिए। तो ईडी ने ये ब्रह्मास्त्र जो है छिपा के रखा हुआ था। तो नवाब मलिक निरादर करता रहा, तो संजय राउत करता रहा, तो अनिल देशमुख करता रहा, ये बंगाल के बहुत सारे लीडर करते रहे। किसी केस में ईडी कोर्ट नहीं पहुंची, कोर्ट नहीं गए, अभी ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब कानून क्या कहता है? आपको जाना ही जाना होगा और सेक्शन 63 कहता है अगर कोई इसकी अवहेलना करता है तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड 174 के तहत इसको सजा मिलेगी, पैसे से भी, और जेल का भी प्रावधान है। जेल का भी प्रावधान है। तो 7 तारीख को अरेस्ट वारंट, वो तो कोर्ट से ही हो जाएगा। जी, कोर्ट से ही हो जाएगा। कोर्ट ये तय कर देगी भाई आपको जाना ही, भाई कोर्ट तो कानून से चलता है ना, इसके भाषण से थोड़ी चलेगा। अब कानून कह रहा है कि भाई जाना ही जाना है, नहीं जाओगे तो 174 के तहत तुमको जो है सजा सुनाई जाएगी, तब तो इसको जाना पड़ेगा। और जहां गए तो फिर बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 8-10 ऐसे सबूत है, वो केजरीवाल को भी मालूम है। एब्सोल्युटली। तो प्रॉब्लम क्या है कि केजरीवाल को सब कुछ मालूम है कि इसमें बचना जो है ना के बराबर है, इसलिए वो अभी जो है हीमैन बना हुआ है, मैं झुकूंगा नहीं। सबको पुष्पा वाली बीमारी लग गई है
कि मैं झुकने वाला नहीं, मुझे बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए कहा गया था, मैंने मना कर दिया, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, इसलिए मेरे पीछे ईडी लगा दी, तमाम तरह की कहानी। तो होता क्या है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं बच्चों को कि ज्यादा झूठ मत बोलो, झूठ पकड़ी जाएगी, और पकड़ी जाती है तो बड़ा एम्बेरसमेंट होता है, सजा मिलती है, कष्ट भुगतना पड़ता है। तो अब होली, वैलेंटाइन डे सब तीनों दोस्त मनाएंगे तिहाड़ के अंदर। ये भी अच्छी बात है कि अपने जाने से पहले जो है अपना सर्किल जो है वहाँ ऑलरेडी भेज चुका है उस मोहल्ले में, तो वहाँ चीफ गेस्ट तो है बाद में ही जाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आप विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में क्राइम ब्रांच की नोटिस के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार खुलकर इस पर अपनी बात रखी है। कहा है कि नोटिस का वो जवाब देंगे, पर सवाल ये है कि तय तारीख में आखिर क्यों केजरीवाल ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, किस बात का डर है, आखिर क्यों केजरीवाल ये नहीं बता रहे कि आखिर वो कौन है जिसने आम आदमी पार्टी से संपर्क किया। पर सच्चाई ये है कि केजरीवाल के सारे आरोप बेबुनियाद है, जिसे को लेकर केजरीवाल बुरे फंसने वाले हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।